यदि आप डिस्क्रिप्ट से अधिकतम लाभ उठाने का तरीका सीखना चाहते हैं, शक्तिशाली एआई वीडियो संपादन उपकरण है, तो इस ट्यूटोरियल में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा जो डिस्क्रिप्ट का पूरा उपयोग करने के लिए जरूरी है। आप सीखेंगे कि डिस्क्रिप्ट के टेक्स्ट आधारित वीडियो संपादक का उपयोग कैसे करें और एक ही क्लिक में अपने वीडियो के ट्रांसक्रिप्ट को कैसे अनुकूलित करें। मैं आपको शक्तिशाली एआई उपकरणों का उपयोग करना सिखाऊंगा, जैसे कि आंखों के संपर्क को सही करना, स्वचालित कैप्शन, ग्रीन स्क्रीन और यहां तक कि पूरी तरह से स्वचालित शॉर्ट फॉर्म सामग्री निर्माण और भी बहुत कुछ। इस वीडियो में आप अपने वीडियो को प्रोफेशनल संपादित कर सकेंगे। हमें एक विवरण खाते की आवश्यकता है ताकि आपको सबसे अच्छा सौदा मिले। इस वीडियो के विवरण के शीर्ष पर दिए गए लिंक पर क्लिक करके डिस्क्रिप्ट के लिए साइन अप करें। अब मैं क्रिएटर योजना के साथ जाने की सिफारिश करता हूं। डिस्क्रिप्ट के लिए एक मुफ्त योजना है, लेकिन बहुत सारे रोमांचक एआई उपकरण मुफ्त योजना पर अत्यधिक सीमित हैं। तो शुरू करने के लिए यहां गेट स्टार्टेड पर क्लिक करें, फिर ऊपर दाईं ओर साइन अप पर क्लिक करें। यहां आप गूगल के साथ साइन अप कर सकते हैं या यहां एक अलग ईमेल पता चुन सकते हैं। यहां अपनी जानकारी भरें और मैं आपको अगले चरण में मिलूंगा। एक बार जब आप अपने खाते के लिए साइन अप कर लेते हैं तो आपको अपनी भुगतान जानकारी दर्ज करनी होगी। एक बार ऐसा हो जाए तो परिवर्तन सहेजें पर क्लिक करें। और अब आप आधिकारिक रूप से डिस्क्रिप्ट के लिए साइन अप और सब्सक्राइब कर चुके हैं। मैं कंटिन्यू टू डिस्क्रिप्ट पर क्लिक करूंगा। यहां से मुझे पता है कि मैं कहां से शुरू करना चाहता हूं पर क्लिक करूंगा और डिस्क्रिप्ट आपके लिए एक नया प्रोजेक्ट खोलेगा। आइए डिस्क्रिप्ट के होम पेज पर जाएं, ऊपर बाईं ओर जाकर और यहां होम बटन पर क्लिक करें। मैं इस पॉपअप को बंद कर दूंगा। अब मैं प्रोजेक्ट्स और वर्कस्पेसेस के बीच के अंतर को जल्दी से समझाऊंगा। तो जो डिफॉल्ट प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्ट ने हमारे लिए अभी बनाया था वह यहां बाईं ओर प्रोजेक्ट्स के तहत रखा गया है, लेकिन वर्कस्पेसेस के तहत आप देखेंगे कि एक प्राइवेट वर्कस्पेस है और फिर मेरे मामले में केलेब ड्राइव वर्कस्पेस है। मैं पहले प्राइवेट वर्कस्पेस में क्लिक करूंगा। यहां आप अपनी रिकॉर्डिंग्स, अपने प्रोजेक्ट्स रख सकते हैं और आप ही एकमात्र व्यक्ति होंगे जो इस वर्कस्पेस को देख सकते हैं। लेकिन अगर मैं केलेब ड्राइव पर क्लिक करता हूं तो यह एक साझा वर्कस्पेस है। इसलिए यदि आप किसी टीम के सदस्य या किसी सहयोगी को प्रोजेक्ट पर आमंत्रित करते हैं तो वे साझा वर्कस्पेस के भीतर सभी रिकॉर्डिंग्स और प्रोजेक्ट्स देख सकेंगे। आइए यहां प्रोजेक्ट्स पर वापस चलते हैं। मैं इसमें क्लिक करूंगा और फिर एक नया प्रोजेक्ट शुरू से बनाने के लिए दाईं ओर जाएं और नया प्रोजेक्ट पर क्लिक करें। फिर मैं वीडियो प्रोजेक्ट पर क्लिक करूंगा। अब हम मुख्य इंटरफेस पर पहुंच गए हैं, जिसे आप डिस्क्रिप्ट का उपयोग करते समय देखेंगे। अपने निर्माण का नामकरण करते समय कुछ ऐसा जोड़ें जैसे मीडिया, डेमो वीडियो। फिर आप एक फाइल अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप YouTube से एक वीडियो लिंक पेस्ट कर सकते हैं, सीधे डिस्क्रिप्ट के भीतर रिकॉर्ड कर सकते हैं और यहां आपके पास कुछ अन्य विकल्प भी हैं। अधिकांश उपयोग मामलों के लिए आप शायद एक फाइल अपलोड करेंगे। मैं यहां इस पर क्लिक करूंगा और मेरे पास एक पहले से मौजूद डेमो वीडियो है जिसे मैं अपलोड करना चाहता हूं। मैं इसे अपलोड करने के लिए इस पर डबल क्लिक करूंगा और यह डिस्क्रिप्ट में जोड़ दिया जाएगा। डिस्क्रिप्ट अब हमारी वीडियो फाइल को ट्रांसक्राइब कर रहा है और आपको यह पॉपअप दिखाई देगा। हमारे डेमो वीडियो का नाम descriptdemovideo.mp4 है। यह पहचानता है कि वीडियो में एक वक्ता है जो कि मैं हूं। फिर डिस्क्रिप्ट उस व्यक्ति को एक वक्ता नाम सौंपना चाहता है। मैं स्पीकर नाम पर क्लिक करूंगा और फिर हम एक नाम टाइप कर सकते हैं। मैं अपना नाम टाइप करूंगा जो कि कैलब है और फिर मैं कैलब को एक वक्ता के रूप में जोड़ सकता हूं। मैं इस पर क्लिक करूंगा। फिर जब मैं समाप्त कर लूंगा तो मैं डाउन पर क्लिक करूंगा। हम डिस्क्रिप्ट को वीडियो का ट्रांसक्रिप्शन पूरा करने देंगे। अब बाईं ओर हमारा ट्रांसक्रिप्शन पूरा हो गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्ट ने इस दृश्य के लिए कैलब को वक्ता के रूप में सौंपा है और अब हम संपादन शुरू कर सकते हैं। अब जब हमारा ट्रांसक्रिप्शन पूरा हो गया है तो यह थोड़ा डराने वाला लग सकता है कि आप कहां से शुरू करना चाहते हैं। डिस्क्रिप्ट कैसे काम करता है इसे समझने का सबसे आसान तरीका दो मौलिक सिद्धांतों को समझना है। पहला है ट्रांसक्रिप्ट वीडियो संपादक। यह उसी तरह काम करता है जैसे गूगल डॉक्स या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड काम करता है। आप अपने वीडियो में टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं और उसे हटाकर एक कट बना सकते हैं। फिर बाईं ओर आपके पास आपके दृश्य होते हैं। यहां आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक दृश्य है और यह माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट या यहां तक कि गूगल स्लाइड्स जैसे सॉफ्टवेयर के समान काम करता है। मैं अपने ट्रांसक्रिप्ट पर वापस जाऊंगा और कट को पूर्ववत करने के लिए Ctrl+Z दबाऊंगा। और अब चलिए हमारे डेमो वीडियो का पूर्वावलोकन करते हैं। मैं यहां नीचे प्ले बटन पर जाऊंगा और प्ले पर क्लिक करूंगा।
नमस्ते सभी को, मैं केलब हूं और शो में आपका स्वागत है। नमस्ते सभी को, मैं केलब हूं और शो में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मुझे अपने पहले इंट्रो लाइन के प्रदर्शन का प्रशंसक नहीं था, इसलिए यहां शुरुआत में मेरे पास एक आउटटेक है जिसे मुझे काटना है। यदि हम इसे मैन्युअल रूप से करते तो मैं फिर से टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकता था और फिर इसे हटा सकता था। और अब अगर मैं प्ले दबाऊं तो नमस्ते सभी को, मैं केलब हूं और शो में आपका स्वागत है। आउटटेक को पूरी तरह से हटा दिया गया है, लेकिन मैं आपको डिस्क्रिप्ट के भीतर एक बेहद रोमांचक एआई फीचर दिखाना चाहता हूं। तो शुरू करने के लिए मैं अपने कीबोर्ड पर कंट्रोल Z दबाऊंगा ताकि डेमो वीडियो की शुरुआत से गड़बड़ इंट्रो वापस आ सके। डिस्क्रिप्ट के भीतर एआई टूल्स का उपयोग शुरू करने के लिए दाईं ओर जाइए और अंडरलॉर्ड पर क्लिक करें। यहां आपको आजमाने के लिए बेहद रोमांचक एआई टूल्स का पूरा समूह मिलेगा। हम इस वीडियो के इस खंड की शुरुआत साउंड गूगल स्वीट को देखकर करेंगे। यहां हमारे पास स्पष्टता के लिए संपादन, स्टूडियो साउंड, फिलर शब्द हटाना, रीटेक्स हटाना, शब्द अंतराल को छोटा करना और अध्याय जोड़ना है। स्पष्टता के लिए संपादन वह टूल है जिसे हम इस वीडियो में डेमो करेंगे, क्योंकि यह अन्य एआई टूल्स जैसे फिलर शब्द हटाना और रीटेक्स हटाना को ये एक आसान से उपयोग टूल में मिलाता है। आइए यहां इस पर क्लिक करें। हम संपादन की तीव्रता को कम, मध्यम और भारी में बदल सकते हैं। मैं इसे मध्यम पर लाऊंगा। सबमिट पर क्लिक करने से पहले चलिए हमारे डेमो वीडियो को एक बार और प्रीव्यू करते हैं ताकि सुन सकें कि यह बिना किसी बदलाव के कैसा लगता है। मैं यहां नीचे जाऊंगा और प्ले पर क्लिक करूंगा। नमस्ते सभी को, मैं केलिब हूं और शो में आपका स्वागत है। नमस्ते सभी को, मैं केलिब हूं और शो में आपका स्वागत है। आज मैं बात करना चाहता हूं कि कैसे एआई वीडियो संपादन के मामले में खेल को बदल रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं स्क्रिप्ट में अटक जाता हूं, अनावश्यक रूप से लंबे विराम लेता हूं और कुल मिलाकर यह अधिक पेशेवर दिख सकता है। आइए दाईं ओर वापस जाएं और सबमिट पर क्लिक करें ताकि देख सकें कि अंडरलॉर्ड क्या बदलाव करता है। अंडरलॉर्ड आपके वीडियो के ट्रांसक्रिप्ट पर काम करेगा और यह सुझाव देगा कि आपके वीडियो को बेहतर तरीके से कैसे प्रवाहित किया जा सकता है। यहां आप देख सकते हैं कि अंडरलॉर्ड ने समझा कि मेरे वीडियो का पहला टेक गलत था, इसीलिए यह इसे हटाने का सुझाव देता है। मैं इस बदलाव को स्वीकार संपादन बटन पर क्लिक करके मंजूरी दे सकता हूं या मैं इस बदलाव को अस्वीकार कर सकता हूं। इस मामले में मैं इसे मंजूरी दूंगा। यहां वीडियो में आगे आप देख सकते हैं कि मैंने भराव शब्द जैसे कहा। अंडरलॉर्ड मेरे ट्रांसक्रिप्ट में इन सभी को ढूंढने में सक्षम था और यह उन्हें हटाने की सिफारिश करता है। मैं इस बदलाव को फिर से हरे चेक मार्क पर क्लिक करके मंजूरी दूंगा। मैं इसे अगले के लिए भी फिर से करूंगा। मुझे नहीं लगता कि मुझे अपने वीडियो में किसी अतिरिक्त बदलाव की आवश्यकता है, इसलिए मैं इन अन्य दो बदलावों को अस्वीकार कर दूंगा। ये सब करने के बाद चलिए डन पर क्लिक करते हैं और चलिए हमारे डेमो वीडियो को फिर से देखते हैं। शुरू से पूर्वावलोकन करने के लिए मैं ट्रांसक्रिप्ट में पहले शब्द पर क्लिक करूंगा और फिर प्ले पर क्लिक करूंगा। नमस्ते सभी को, मैं केलिब हूं और शो में आपका स्वागत है। आज मैं बात करना चाहता हूं कि कैसे एआई वीडियो एडिटिंग के मामले में खेल को बॉडी बदल रहा है। आप देख सकते हैं, अंडरलॉर्ड ने मूल इंट्रो को हटाने, मेरे फिलर शब्द जैसे को काटने और वीडियो को बहुत स्मूथ बनाने में शानदार काम किया। मैं ये सब कुछ ही क्लिक में कर सका। अब चलिए हमारे डेमो वीडियो पर ऑडियो सुनते हैं। मैं फिर से प्ले पर क्लिक करूंगा। नमस्ते सभी को, मैं केलिब हूं और शो में आपका स्वागत है। यह वीडियो ऑन कैमरा माइक्रोफोन का उपयोग करके रिकॉर्ड किया गया था। ऑडियो बहुत पेशेवर नहीं लगता, लेकिन सौभाग्य से अंडरलॉर्ड के साथ हम इसे कुछ ही सेकंड में ठीक कर सकते हैं। अंडरलॉर्ड खोलकर स्टूडियो साउंड पर क्लिक करें। यह हमारे वीडियो पर स्टूडियो साउंड लागू करेगा। अब स्टूडियो साउंड लागू होने के साथ चलिए हमारे ट्रांसक्रिप्ट के शीर्ष पर वापस जाते हैं और शुरुआत से पूर्वावलोकन के लिए पहले शब्द पर क्लिक करते हैं और फिर मैं प्ले पर क्लिक करूंगा ताकि सुन सकूं कि अंतर कैसा लगता है। नमस्ते सभी को, मैं केलिब हूं और शो में आपका स्वागत है। आज मैं बात करना चाहता हूं कि एआई कैसे स्टूडियो साउंड के साथ आपके परिणाम आपके ऑडियो की प्रकृति पर निर्भर करेंगे। जितना बेहतर आपका ऑडियो होगा, एआई उतना ही उसे सुधार सकता है। लेकिन हमने बहुत गूंजदार अधूरी ध्वनि से लेकर हमारे वीडियो को ऐसा बना दिया जैसे कि यह एक पेशेवर माइक्रोफोन पर रिकॉर्ड किया गया हो। अब चलिए अंडरलॉर्ड के भीतर एक और बहुत ही शानदार एआई फीचर को देखते हैं। मैं ऊपर दाईं ओर जाऊंगा और अंडरलॉर्ड पर क्लिक करूंगा और अब हम लुक गूगल टूल सूट पर यो नजर डालेंगे। अगर हम यहां मेरे चेहरे पर झूम करें तो आप देख सकते हैं कि मैं वास्तव में कैमरा लेंस की ओर नहीं देख रहा हूं।
जो एक बहुत ही आम गलती है। लेकिन अंडरलॉर्ड के साथ हम इसे कुछ क्लिक में ठीक कर सकते हैं। आइए यहां आई कांटेक्ट पर क्लिक करें और यह प्रभाव हमारे वीडियो पर लागू हो जाएगा। अब अगर हम फिर से हमारे ट्रांसक्रिप्ट के शीर्ष पर क्लिक करें ताकि शुरुआत से पूर्वावलोकन कर सकें, तो वीडियो पर झूम करें और देखें कि अंतर कैसा दिखता है। नमस्ते सभी को, मैं केलिब हूं और शो में आपका स्वागत है। आज मैं बात करना चाहता हूं कि कैसे एआई वीडियो एडिटिंग के मामले में खेल को बदल रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं कैमरा लेंस के साथ आई कांटेक्ट कर रहा हूं और यह काफी प्राकृतिक लग रहा है। फिर से इस टूल के साथ आपके परिणाम आपके वीडियो की गुणवत्ता की प्रकृति और एआई के लिए आपके चेहरे पर आंखों को ट्रैक करना कितना आसान है, इस पर निर्भर करेंगे। अब ऊपर दाईं ओर अंडरलॉर्ड पर वापस जाते हुए थोड़ा नीचे स्क्रॉल करें और ग्रीन स्क्रीन पर क्लिक करें। हमारे वीडियो फाइल पर एक ग्रीन स्क्रीन प्रभाव लागू किया जाएगा और इसी तरह हमने अपने वीडियो से पृष्ठभूमि को पूरी तरह से हटा दिया है। यदि आप एक प्रस्तुति दे रहे हैं, आपके पास एक स्लाइड शो डेक है या आपके पास कोई मीडिया है जिसे आपको अपने पीछे प्रदर्शित करना है, तो आप इसे डिस्क्रिप्ट के भीतर बहुत जल्दी कर सकते हैं। अब चलिए एक बार फिर से अंडरलॉर्ड पर वापस चलते हैं और अगर मैं नीचे स्क्रॉल करता हूं तो अच्छा दिखने के लिए कुछ अन्य विकल्प हैं। हमारे पास सेंटर एक्टिव स्पीकर है जो वीडियो के फ्रेम के केंद्र में सक्रिय वक्ता को रखेगा। आप एआई का उपयोग करके एक छवि उत्पन्न कर सकते हैं और अब आप वक्ता की पृष्ठभूमि को भी धुंधला कर सकते हैं। ये आपको आपके वीडियो के दिखने के तरीके को बदलने के लिए बहुत सारे अलग अलग विकल्प देता है। चलो फिर से ऊपर दाईं ओर चलते हैं और एक बार फिर से अंडरलॉर्ड पर क्लिक करते हैं। अब मैं दृश्यों और लेआउट्स में जाना चाहता हूं, जो डिस्क्रिप्ट का एक और रोमांचक हिस्सा है। हमने इसे शुरुआत में संक्षेप में कवर किया था, लेकिन आपको याद दिलाने के लिए बाईं ओर हमारे पास एक दृश्य सूची है। वर्तमान में हमारे पास एक दृश्य है और हमारे ट्रांसक्रिप्ट में एक दृश्य को एक स्लैश के साथ चिह्नित किया जाता है। एक नया दृश्य बनाने के लिए चलो हमारे पैराग्राफ के बीच एक प्राकृतिक अंतराल खोजते हैं। मैं यहां पैराग्राफ के अंत में क्लिक करूंगा और फिर जैसे गूगल डॉक में होता है, मैं अपने कीबोर्ड पर एंटर दबाऊंगा और फिर एक स्लैश टाइप करूंगा। बाईं ओर आप देखेंगे कि एक नया दृश्य दिखाई देगा। यदि हम इस दृश्य का लेआउट बदलना चाहते हैं तो चलो दाईं ओर जाएं और दृश्य पर क्लिक करें और फिर दृश्य लेआउट के तहत चलो और अधिक लेआउट्स देखें पर क्लिक करें। अब हमारे पास चुनने के लिए बहुत सारे विभिन्न विकल्प हैं। डिस्क्रिप्ट आपको यहां एक डिफॉल्ट गैलरी प्रदान करता है। आप देख सकते हैं कि उनके पास स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए एक है, स्पीकर पर झूम करने के लिए थोड़ा अलग स्क्रीन रिकॉर्डिंग लेआउट और अधिक पोर्ट्रेट फॉर्मेट है। और यदि आपको कोई डिफॉल्ट लेआउट पसंद नहीं है तो आप यहां डिस्क्रिप्ट के बगल में बैक बटन पर क्लिक कर सकते हैं और आपके पास चुनने के लिए विभिन्न लेआउट पैक हैं। फिर से इनमें से बहुत सारे हैं और आप अपने ब्रांड के फ़ॉन्ट्स, रंगों, लोगो और उन सामान्य दृश्यों के आधार पर अपना खुद का लेआउट पैक भी बना सकते हैं जिन्हें आप उपयोग करना पसंद करते हैं। मैं ऊपर स्क्रॉल करूंगा और बर्लिन कैरेट डार्क लेआउट पैक पर क्लिक करूंगा और फिर मैं यहां इस स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए जाऊंगा। यह मुझे बाईं ओर एक छोटे से सर्कल के रूप में रखता है। चलो इस पर क्लिक करते हैं और अब इसने हमारे दूसरे दृश्य पर लेआउट लागू कर दिया है। यहां प्रीव्यू पैनल में आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक पारदर्शी पृष्ठभूमि है और मैं कोने में हूं, जिसमें ग्रीन स्क्रीन प्रभाव एक सर्कल कटआउट में लागू किया गया है। पारदर्शी मीडिया को बदलने के लिए चलो यहां क्लिक करते हैं और फिर ऐड मीडिया पर क्लिक करते हैं। आप अपने कंप्यूटर से अपने प्रोजेक्ट फाइल्स से जोड़ सकते हैं और पहले की तरह आप डिस्क्रिप्ट के भीतर भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। मेरे मामले में मैं ऐड फ्रॉम कंप्यूटर पर क्लिक करूंगा और मेरे पास एक डेमो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है जिसे मैं पृष्ठभूमि पर लागू करना चाहता हूं। मैं उस पर डबल क्लिक करूंगा ताकि वह खुले और यह मेरे प्रोजेक्ट में अपलोड हो जाएगा। अब अपने ट्रांसक्रिप्ट में मैं अपने पहले दृश्य में थोड़ा जाना चाहता हूं ताकि मैं दृश्य एक और दृश्य दो के बीच का संक्रमण देख सकूं। मैं यहां पर क्लिक करूंगा और अब चलो प्ले पर क्लिक करते हैं और आपका बहुत सारा समय बचाते हैं। और यही कारण है कि मैं डिस्क्रिप्ट के बारे में सीखी गई हर चीज को साझा करने के लिए बहुत उत्साहित हूं। इस वीडियो में मैं हर उस चीज को विस्तार से बताऊंगा जो मैंने सीखी है और ये आपके अगले वीडियो संपादन प्रोजेक्ट में आपका समय कैसे बचाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे दृश्यों के बीच एक स्वाभाविक संक्रमण है। यदि हम यहां दृश्य टैब पर संक्रमण बदलना चाहते हैं जबकि यह अभी भी खुला है, तो आप देख सकते हैं कि हम अपने इन और आउट संक्रमण को बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं स्मार्ट ट्रांजिशन से ब्लर में जा सकता हूं
और पहले की तरह मैं हमारे पहले दृश्य में वापस जाऊंगा और प्ले पर क्लिक करूंगा और आपका बहुत सारा समय बचाऊंगा। और यही कारण है कि मैं साझा करने के लिए बहुत उत्साहित हूं। वहां आप देख सकते हैं कि हमारे पहले और दूसरे दृश्य के बीच एक ब्लर ट्रांजिशन था। आप किसी भी समय अपनी लेआउट बदलने के लिए स्वतंत्र हैं। मैं यहां ऊपर जाऊंगा और अधिक लेआउट देखने के लिए क्लिक करूंगा और मैं इसे इस अधिक पोर्ट्रेट स्क्रीन रिकॉर्डिंग फॉर्मेट में केवल क्लिक करके बदल सकता हूं। अपने पहले दृश्य में वापस जाओ, फिर प्ले पर क्लिक करें और आपका बहुत सारा समय बचाएं। और यही कारण है कि मैं डिस्क्रिप्ट के बारे में सीखी गई हर चीज साझा करने के लिए बहुत उत्साहित हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं अपने वीडियो के लेआउट को पूरी तरह से बदलने में सक्षम था और इसमें बिल्कुल भी समय नहीं लगा। आगे बढ़ने से पहले चलिए लेयर्स पर एक नजर डालते हैं। जब आप यहां दाईं ओर के निचले हिस्से में सीन टैब में क्लिक करते हैं तो आप एक छोटा लेयर्स टैब देखेंगे। यहां हमारे पास हमारी स्क्रिप्ट है, जो हमारा मुख्य बैकग्राउंड वीडियो है जिससे हमने शुरुआत की थी। और फिर हमारे पास हमारी स्क्रीन रिकॉर्डिंग डेमो है। दाईं ओर आपके पास कुछ अलग अलग विकल्प हैं। आप एक लेयर को लॉक कर सकते हैं, आप उस पर क्लिक करके एक लेयर को छिपा सकते हैं, आप एक लेयर को म्यूट कर सकते हैं और आप एक लेयर को सोलो कर सकते हैं। आपके वीडियो प्रोजेक्ट में जो भी सामग्री आप एक दृश्य के भीतर जोड़ते हैं उसे डिस्क्रिप्ट द्वारा एक लेयर के रूप में देखा जाएगा। यह कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आपके कंप्यूटर से आयात किया गया मीडिया, डिस्क्रिप्ट के भीतर रिकॉर्ड की गई सामग्री या अन्य चीजें जैसे कैप्शन, जिनके बारे में हम अब जानेंगे। दाईं ओर यहां कैप्शन पर क्लिक करें और आप देखेंगे कि एक सूची दिखाई देगी जिसमें कई अलग अलग पहले से बने कैप्शन शैलियां शामिल हैं। आइए ऊपर स्क्रॉल करें और कराओके क्लासिक कैप्शन शैली पर क्लिक करें। जैसे ही मैं उस पर क्लिक करता हूं, यह मेरे वीडियो पर लागू हो जाएगा और आप देखेंगे कि मेरे ट्रांसक्रिप्ट में मेरे टेक्स्ट के नीचे एक नीली रेखा है। इसका मतलब है कि मेरे ट्रांसक्रिप्ट के भीतर की यह सामग्री मेरे वीडियो के कैप्शन में दिखाई दे रही है। यहां पूर्वावलोकन पैनल में आप देखेंगे कि मेरे कैप्शन यहां दिखाई दे रहे हैं। पूर्वावलोकन पैनल के भीतर आपके पास अपने कैप्शन, रंग और फ़ॉन्ट बदलने के लिए कुछ अलग विकल्प हैं, लेकिन अधिक नियंत्रण के लिए दाईं ओर जाएं और एक लेयर पर क्लिक करें। अब आपके पास अपने कैप्शन शैली को बदलने के लिए एक पूरा पैनल समर्पित होगा। और यदि आप अपने कैप्शन के दिखने के तरीके पर और भी अधिक नियंत्रण चाहते हैं तो शैली के नीचे इन दो स्लाइडर्स पर क्लिक करें। यहां हम अपने फील रंग को बदल सकते हैं। हम एक काला बॉर्डर जोड़ सकते हैं जिसे मैं प्लस पर क्लिक करके करूंगा। आप अपने सक्रिय शब्द की पृष्ठभूमि और रंग को बदल सकते हैं। मैं यहां इस नीले पर क्लिक करूंगा और एक गहरे नीले रंग के लिए जाऊंगा, जैसे कि यह यहां। अब चलिए इससे बाहर क्लिक करते हैं और हम देख सकते हैं कि हमारे कैप्शन अब वीडियो की पृष्ठभूमि से थोड़ा अधिक अलग दिखते हैं। बाहर निकलने के लिए X बटन पर क्लिक करें और हमारे प्रीव्यू पैनल पर वापस हम वास्तव में अपने कैप्शन देख सकते हैं। अब चलिए देखते हैं कि जब यह स्क्रीन पर एनिमेट होता है तो यह वास्तव में कैसा दिखता है। और यही कारण है कि मैं डिस्क्रिप्ट के बारे में सीखी गई हर चीज को साझा करने के लिए बहुत उत्साहित हूं। अब हमारे वीडियो पर पूरी तरह से स्वचालित कैप्शन है। लेकिन क्या होता है अगर हमारे ट्रांसक्रिप्ट में कुछ गलत लिखा गया है? जब डिस्क्रिप्ट हमारे वीडियो को शुरू में ट्रांसक्राइब कर रहा होता है तो कुछ चीजें गलत होना तय है। यह कुछ भी हो सकता है, जैसे ब्रांड नाम या वक्ता के नाम। लेकिन इन समस्याओं को ठीक करना बहुत आसान है। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, डिस्क्रिप्ट के बजाय इसे DS स्क्रिप्ट के रूप में ट्रांसक्राइब किया गया है। इसे ठीक करने के लिए और हमारे कैप्शन में भी इसे ठीक करने के लिए गलत शब्द को हाईलाइट करें, सही पर क्लिक करें और फिर सही वर्तनी टाइप करें। मैं यहां DS स्क्रिप्ट टाइप करूंगा। अगर वीडियो में त्रुटि केवल एक बार होती है तो बस सही पर क्लिक करें, लेकिन अगर यह कई बार होता है तो आप करेक्ट ऑल पर क्लिक कर सकते हैं। मेरे मामले में यह केवल एक बार होता है, इसलिए मैं सही पर क्लिक करूंगा। और जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, यह DS स्क्रिप्ट से D स्क्रिप्ट में बदल गया है और आप देखेंगे कि यह बदलाव कैप्शन में भी दिखाई देगा। एक और रोमांचक विशेषता जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं वह है डिस्क्रिप्ट के भीतर अगर आप अपने वीडियो में कुछ गलत कहते हैं तो आप वास्तव में AI डबिंग का उपयोग करके इसे पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। अगर मैं अपने ट्रांसक्रिप्ट में थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करता हूं तो यहां मैं उस खंड को पा सकता हूं जो कहता है, पुराने समय में अगर आप अपने कंटेंट को एक्सपोर्ट करते समय कोई गलती करते थे। मेरी रिकॉर्डिंग के दौरान मेरा मतलब था कि अपने कंटेंट को रिकॉर्ड करते समय। अब अगर मैं इसे AI डबिंग के साथ ठीक करना चाहता हूं तो मैं उस लाइन को हाईलाइट करूंगा जिसे मैं बदलना चाहता हूं। फिर मैं रीजन रेट पर क्लिक करूंगा। फिर मैं सही शब्दों को टाइप करूंगा। इस मामले में मैं एक्सपोर्टिंग को रिकॉर्डिंग में बदलूंगा।
फिर मैं रीजन रेट पर क्लिक करूंगा। फिर मुझे इस कथन को कहते हुए खुद को रिकॉर्ड करना होगा। यह डिस्क्रिप्ट के भीतर स्पीकर को प्रशिक्षित करेगा और इसके उपयोग को अधिकृत करेगा। आगे बढ़ें और यहां इस कथन को रिकॉर्ड करें। मैंने अब कथन को रिकॉर्ड कर लिया है और मैं सबमिट पर क्लिक करूंगा। डिस्क्रिप्ट स्पीकर को अधिकृत करेगा। स्पीकर को अधिकृत कर दिया गया है और अब यह उस स्क्रिप्ट के हिस्से को रीजनरेट कर रहा है जिसे मैं सुधारना चाहता हूं। आइए यहां हमारे ट्रांसक्रिप्ट में थोड़ा पीछे चलते हैं और सुनते हैं कि यह कैसा लगता है। यदि आपने अपनी सामग्री रिकॉर्ड करते समय कोई गलती की तो आपको या तो मैन्युअली फिर से शूट करना पड़ता था या घंटों खर्च करने पड़ते थे। जैसा कि आप देख सकते हैं कुछ ही सेकंड में मैं उस लाइन को बदलने और सीधे डिस्क्रिप्ट के भीतर इसे सुधारने में सक्षम था, पूरे वीडियो को फिर से मैन्युअली शूट करने की आवश्यकता के बजाय। अब मुझे नीचे स्क्रॉल करने दें और यहां ट्रांसक्रिप्ट के अंत की ओर बढ़ें। अब हम ट्रांसक्रिप्ट वीडियो एडिटर को समझते हैं। हम दृश्य, ट्रांजिशन, लेआउट, एआई टूल्स और कैप्शन को समझते हैं। लेकिन डिस्क्रिप्ट को पूरी तरह से मास्टर करने के लिए हमें नीचे बाईं ओर जाना होगा और शो टाइमलाइन पर क्लिक करना होगा। यहां हमारे पास एक पारंपरिक वीडियो एडिटिंग टाइमलाइन है जिसमें वेवफॉर्म्स, लेयर्स, कट्स शामिल हैं और हम टाइमलाइन को विस्तारित कर सकते हैं। इसे बेहतर तरीके से देखने के लिए हम अपने माउस को यहां ऊपर लाते हैं, क्लिक करते हैं और टाइमलाइन को बड़ा करने के लिए ड्रैग करते हैं। सभी कट्स, सभी लेयर्स, सभी बदलाव जो हमने अपने वीडियो में किए हैं वे यहां हमारी टाइमलाइन में दिखाई देते हैं। ऊपर से शुरू करते हुए हम अपने कैप्शन लेयर को देखते हैं, हम अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग डेमो को देखते हैं, हम अपने ट्रांसक्रिप्ट में अपने बेस वीडियो को देखते हैं और हमारे वीडियो का ऑडियो। अपने वीडियो में सूक्ष्म समायोजन और परिष्कृत कट्स करने के लिए मैं इसे टाइमलाइन एडिटर के भीतर करने की सिफारिश करूंगा। ट्रांसक्रिप्ट वीडियो एडिटर आपके वीडियो को जल्दी से संपादित करने का एक शानदार तरीका है, लेकिन पूरी तरह से गति सेट करने और अपने वीडियो को सूक्ष्म रूप से समायोजित करने के लिए फिर से मैं इसे टाइमलाइन एडिटर के भीतर करूंगा। अपनी टाइमलाइन पर झूम इन करने के लिए कंट्रोल दबाए रखें और अपने माउस व्हील को ऊपर स्क्रॉल करें। फिर यहां नीचे हम इस स्लाइडर को मूव कर सकते हैं और आपके वीडियो में अप्राकृतिक विराम को यहां एक एलिप्सिस के साथ दर्शाया गया है। उस वीडियो पर विराम को समायोजित करने के लिए उसके अंत को पकड़ें और फिर उसे बंद करने के लिए खींचें। अब मेरी प्लेहेड पर मैं यहां टाइमलाइन के शीर्ष पर क्लिक करके थोड़ा पीछे जा सकता हूं और फिर मैं देख सकता हूं कि वह कट कैसा दिखता है। इसके लिए प्ले पर क्लिक कर सकता हूं। इतना समय, और इसलिए मैं डिस्क्रिप्ट के बारे में जो कुछ भी मैंने सीखा है उसे साझा करने के लिए बहुत उत्साहित हूं। आगे बढ़ने से पहले यहां हमारे टूल बार पर एक नजर डालते हैं तो हम अपने वीडियो की प्लेबैक स्पीड को बदल सकते हैं। हम एक चैप्टर मार्कर पर जा सकते हैं। यहां हमारे पास कुछ टूल्स हैं। हमारे पास एक चैन टूल, एक ब्लेड, एक रेंज और स्लिप टूल और फिर एक हैंड टूल है। टाइमलाइन को बंद करने और पहले की दृश्यावली पर वापस जाने के लिए यहां हाइड टाइमलाइन पर क्लिक करें। अब चलिए एक और रोमांचक अंडरलॉर्ड एआई फीचर में कूदते हैं जो है छोटे क्लिप्स और हाईलाइट रील्स बनाना। दाएं तरफ जाए और फिर से अंडरलॉर्ड पर क्लिक करें और पुनः उपयोग के लिए नीचे स्क्रॉल करें। यहां हम क्लिप्स बना सकते हैं, एक हाईलाइट रील बना सकते हैं, हाईलाइट्स ढूंढ सकते हैं और यहां तक कि अपने वीडियो का अनुवाद भी कर सकते हैं। शुरू करने के लिए क्रिएट क्लिप्स पर क्लिक करें। यह अंडरलॉर्ड को आपके सबसे वायरल योग्य क्षणों को चुनने और ऐसे क्लिप्स बनाने की अनुमति देता है जो आकर्षक हों। मूल रूप से अंडरलॉर्ड आपके पूरे वीडियो को स्कैन करेगा। मान लीजिए आपके पास एक पॉडकास्ट या एक प्रशिक्षण सेमिनार है। यह आपके पूरे वीडियो का विश्लेषण करेगा और आपके लिए छोटे छोटे क्लिप्स बनाएगा जिन्हें आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे टिकटॉक, इंस्टाग्राम रील्स या फेसबुक पर साझा कर सकते हैं। यह आपको बहुत सारा समय बचा सकता है। शुरू करने के लिए चलिए हमारे क्लिप्स की संख्या 5 से 2 में बदलते हैं। मैं क्लिप की अवधि 30 सेकंड से बदलूंगा 10 सेकंड में। फिर मैं एक लेआउट ढूंढूंगा जिसे मैं चुनना चाहता हूं। मैं उन्हें यहां देखूंगा और मुझे लगता है कि मैं इस लेआउट को चुनूंगा। आप एक विषय प्रदान कर सकते हैं ताकि अंडरलॉर्ड आपके सामग्री के लक्ष्य को थोड़ा और समझ सके। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपके पास एक कॉमेडी पॉडकास्ट है। आप अंडरलॉर्ड को बता सकते हैं कि आप चाहते हैं कि वह आपके पॉडकास्ट के सबसे मजेदार क्षणों को ढूंढे। यह उस लक्ष्य के साथ आपके वीडियो का विश्लेषण करने में जाएगा और जब अंडरलॉर्ड काम पूरा कर लेगा तो आपके पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर साझा करने के लिए मजेदार क्लिप्स होंगे। मेरे मामले में मैं बस सबमिट पर क्लिक करूंगा और अंडरलॉर्ड आपके वीडियो का विश्लेषण करेगा। यहां आप देख सकते हैं कि इसने एक क्लिप बनाई है और इसमें एक वायरलिटी स्कोर भी शामिल है। इस मामले में इसने इस क्लिप को 4.8 का स्कोर दिया है, जिसका मतलब है कि इस क्लिप के ऑनलाइन वायरल होने की अच्छी संभावना है।
अब चलिए डन पर क्लिक करते हैं और फिर हमारे प्रोजेक्ट के शीर्ष पर यह कंपोजिशन को समझने का अच्छा समय है। जब हमने अपना प्रोजेक्ट बनाया तो हमें इसके भीतर एक कंपोजिशन भी बनाना पड़ा और यही वह स्थान है जिसमें हम पूरे इस वीडियो के दौरान काम कर रहे हैं। यदि हम अपनी कंपोजिशन बदलना चाहते हैं तो शीर्ष पर जाएं और यहां इस ड्रॉप डाउन पर क्लिक करें। फिर जो क्लिप्स अंडरलॉर्ड ने हमारे लिए बनाई हैं वे एक अलग कंपोजिशन में हैं। आइए उस नई क्लिप कंपोजिशन पर क्लिक करें जो अंडरलॉर्ड ने हमारे लिए बनाई है और आप यहां बाईं ओर देख सकते हैं कि हमारे लिए दो नए दृश्य बनाए गए हैं। आइए देखें कि अंडरलॉर्ड ने हमारे लिए क्या बनाया है। पहले के समय में यदि आप अपने कंटेंट को एक्सपोर्ट करते समय कोई गलती करते थे तो आपको या तो मैन्युअली फिर से शूट करना पड़ता था या घंटों मैन्युअल वीडियो एडिटिंग करनी पड़ती थी। जैसा कि आप देख सकते हैं इसने मुझे फ्रेम के केंद्र में रखा, स्वचालित कैप्शन प्रदान किए और हमारे लिए वीडियो को एडिट किया। यदि आपके पास घंटों और घंटों का वीडियो कंटेंट है तो यह समय बचाने का एक शानदार तरीका है। अपनी कंपोजिशन के बीच स्विच करने का एक और तरीका है। यदि आप प्रोजेक्ट में क्लिक करते हुए दाईं ओर नेविगेट करते हैं तो आप यहां अपनी कंपोजिशन सूचीबद्ध देख सकते हैं। हमारी मुख्य कंपोजिशन पर वापस जाने के लिए आइए मेडिक्स मीडिया डेमो वीडियो कंपोजिशन पर क्लिक करें और अब हम वापस आ गए हैं। अब आइए दाईं ओर अंडरलॉर्ड पर वापस जाएं। चलिए नीचे की ओर रिपर्पस पर वापस जाएं और यहां हम एक हाईलाइट रील बना सकते हैं। यह आपकी सभी बेहतरीन पलों के साथ एक नई कंपोजिशन बनाएगा। यदि आप वायरल शॉर्ट फॉर्म क्लिप्स नहीं ढूंढ रहे हैं तो यह 1 घंटे की रिकॉर्डिंग को 1 या 2 मिनट में संक्षिप्त करने का एक अच्छा तरीका है। आइए संक्षेप में कुछ अलग अलग विशेषताओं पर नजर डालें जो आपको अंडरलॉर्ड के भीतर मिलेंगी। जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया था, आप हाइलाइट्स पा सकते हैं और यहां तक कि अपने वीडियो को अन्य भाषाओं में अनुवाद भी कर सकते हैं। इसमें आपका ट्रांसक्रिप्ट, कैप्शन और ऑडियो शामिल है। प्रकाशन के तहत हमारे पास कुछ अन्य AI स्क्रिप्ट लेखन उपकरण है। हम एक शीर्षक का मसौदा तैयार कर सकते हैं, सारांश बना सकते हैं, शो नोट्स का मसौदा तैयार कर सकते हैं और यहां तक कि एक YouTube विवरण का मसौदा भी तैयार कर सकते हैं। हमारे पास सोशल और ब्लॉग पोस्ट के लिए कुछ अन्य मसौदे भी हैं। लिखने के तहत हमारे पास विचार मंथन, स्क्रिप्ट लिखना, रूपरेखा लिखना और पुनर्लेखन है। अब आप इन सभी कार्यों को ChatGPT जैसे किसी अन्य AI साथी के साथ कर सकते हैं, लेकिन यह अच्छा है कि आप सब कुछ डिस्क्रिप्ट के भीतर ही रख सकते हैं। कुछ अन्य उपकरणों को दिखाने के लिए चलिए दाईं ओर जाते हैं और रिकॉर्ड पर क्लिक करते हैं। यहां पहुंचने के बाद आप सीधे अपनी स्क्रिप्ट में रिकॉर्ड कर सकते हैं। आप अपना कैमरा, माइक्रोफोन चुन सकते हैं और यदि आप स्क्रीन साझा करना चाहते हैं आप दूसरों के साथ भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। मान लीजिए आप एक प्रशिक्षण या पॉडकास्ट कर रहे हैं। आप उस पॉडकास्ट को सीधे डिस्क्रिप्ट के भीतर रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब चलिए एलिमेंट्स पर क्लिक करते हैं। यहां आप टेक्स्ट, प्लेस होल्डर मीडिया, आकार, डायनामिक टेक्स्ट, वेव फॉर्म्स, प्रोग्रेस बार्स, एनोटेशंस, ओवरलेज और यहां तक कि फ्रेम्स भी जोड़ सकते हैं। आपके वीडियो के ऊपर जोड़ने के लिए बहुत सारे विभिन्न विकल्प उपलब्ध हैं और यह मोशन ग्राफिक्स जैसे कार्यों को जो आमतौर पर अडोबी आफ्टर इफेक्ट्स जैसे सॉफ्टवेयर में किए जाते हैं, डिस्क्रिप्ट में बेहद सरल बना देता है। अब चलिए नीचे की ओर आखिरी विकल्प पर चलते हैं। इस पर क्लिक करने से हमारी स्टॉक वीडियो और ऑडियो लाइब्रेरी खुल जाएगी। यहां आपके पास वीडियो, जिफ्स और छवियों में से चुनने के लिए विकल्प हैं और फिर अगर मैं ऑडियो पर क्लिक करता हूं तो आप अपने प्रोजेक्ट में अलग अलग स्टॉक म्यूजिक का पूर्वावलोकन कर सकते हैं और जोड़ सकते हैं। अब हमने अपना वीडियो बना लिया है, हमने कैप्शन जोड़े हैं, हमने शॉर्ट फॉर्म क्लिप्स बनाए हैं। आइए अब अपने वीडियो को एक्सपोर्ट करने के बारे में बात करते हैं। दाईं ओर जाएं और पब्लिश पर क्लिक करें। अगर हम इसे सीधे YouTube जैसी किसी जगह पर प्रकाशित करना चाहते हैं तो हम यहां ऐसा कर सकते हैं या हम एक्सपोर्ट पर क्लिक कर सकते हैं। वीडियो के भीतर हम अभी एक्सपोर्ट करने का विकल्प चुन सकते हैं। यह हमारी वर्तमान रचना है, लेकिन हम इसे सीन, एक लाइन ब्रेक या सभी रचनाओं में बदल सकते हैं। हम रिजोल्यूशन बदल सकते हैं। अभी ये 720p पर सेट है, लेकिन अगर मैं चाहूं तो इसे 4K बना सकता हूं। हम गुणवत्ता बदल सकते हैं, जो वर्तमान में मध्यम पर सेट है, मैं इसे उच्च पर बदल दूंगा। हम अपने ऑडियो, मेटाडेटा और उन्नत सेटिंग्स को भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। यहां ऊपर आप अपने ऑडियो, गिफ और टाइमलाइन सेटिंग्स बदल सकते हैं, लेकिन विशेष रूप से मैं ट्रांसक्रिप्ट और सबटाइटल मेनू को उजागर करना चाहता हूं। आइए ट्रांसक्रिप्ट पर क्लिक करें और यहां हम अपने ट्रांसक्रिप्ट को अकेले ही एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अभी ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज के रूप में एक्सपोर्ट करने के लिए सेट है। मैं इस पर क्लिक करूंगा, लेकिन अगर हम चाहें तो यहां फॉर्मेट भी बदल सकते हैं। फिर सबटाइटल्स के अंतर्गत हम अपने सबटाइटल्स को SRT
या VTT फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसे बंद करें और वीडियो पर वापस जाएं। एक बार जब आप अपना वीडियो एक्सपोर्ट करने के लिए तैयार हों तो एक्सपोर्ट पर क्लिक करें और आपका वीडियो यहां एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाएगा। अब मुख्य डैशबोर्ड पर वापस जाने के लिए ऊपर बाईं ओर जाएं और यहां होम आइकन पर क्लिक करें। अंत में चलिए लर्न डिस्क्रिप्ट पर क्लिक करते हैं। अब इस क्रैश कोर्स वीडियो से आपने जो मूल बातें सीखी हैं उनके साथ आप डिस्क्रिप्ट द्वारा प्रदान की गई आधिकारिक ट्रेनिंग्स देख सकते हैं। ये भी छोटे क्रैश कोर्स शैली के वीडियो होते हैं जो विशेष विषयों पर होते हैं और मैं आपको इन्हें देखने के लिए प्रोत्साहित करूंगा। अगर आपके पास डिस्क्रिप्ट के बारे में कोई अन्य प्रश्न है तो उन्हें नीचे कमेंट्स में छोड़ दें। मैं जितना हो सके उतने पढ़ने और जवाब देने की कोशिश करता हूं। देखने के लिए धन्यवाद और मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा।